जनिताई जनिताई ये नवद्वीप है बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, जहाँ गौरांग महाप्रभु का जन्म हुआ था। तो यहाँ कोई भी किसी से मुलाकात होता है तो बोलते हैं एक दूसरे को जय निताई। अगर वृंदावन में आप जाइएगा तो वहाँ एक दूसरे को बोलेगा हरे कृष्ण। इस्कॉन में जाइएगा तो एक दूसरे को बोलेगा हरे कृष्ण। हाँ, तो ये यहाँ का चर्चा है, आचार विचार। ये वैष्णव ये धाम है नवद्वीप धाम। ये नवद्वीप का माने यह है नौठो द्वीप, जो गंगा में समुद्र में द्वीप होता है, छोटा छोटा एक जगह होता है, इसको बोला जाता है द्वीप, जो पानी के बीच में। तो यह नौठो द्वीप मिलकर नवद्वीप बना हुआ है। इसका नाम है 1 नंबर अंतोद्वीप, 2 नंबर सीमंतोद्वीप, 3 नंबर गौतम द्वीप, 4 नंबर मध्योद्वीप, 5 नंबर कोलद्वीप, 6 नंबर ऋतुद्वीप, 7 नंबर मधुक्रम द्वीप, 8 नंबर जम्बूद्वीप, 9 नंबर रुद्रद्वीप। ये नौठो मिला करके तो बोलते हैं नवद्वीप। और आर्कियोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है नवद्वीप का, म्यूनसिपैलिटी का, तो उसमें शांति रंजन दे लिखे है कि 1760 साल में गंगा मैया नवद्वीप को 2 टुकड़ा कर दिया था। उसमें एक हुआ था स्वरूपगंज और एक तो मायापुर। मायापुर जहाँ गंगा के उस तरफ इस्कॉन मंदिर बना हुआ है, और स्वरूपगंज इस तरफ। नवद्वीप में असली बराबर काली पूजा होते थे, राजा महाराजा करते थे। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण नाम कीर्तन करके वहाँ एक नया धर्म प्रतिष्ठा किया था, जिसको बोलते हैं वैष्णव धर्म। वैष्णव माने विष्णुदेव का पूजा, माने सर्व जीव को सेवा करना है, प्रेम देना है। ये है इनका धर्म पालन का तरीका। तो वहाँ एक तंत्र साधक कृष्णानंद आगमबागीस, उनको सपन में मिला था माँ काली मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए। किसी ने बोलता है इनको आगमेश्वरी माता बोला जाता है। तो ये मंदिर बजराघाट में पूरा जल गया था, माँ का मुख भी, मूर्ति भी जल गया था। इसीलिए इसको बोला जाता है पोड़ामा तला। तला में स्थान। ये नवद्वीप सिटी का सेंटर में है पोड़ामा तला, एक बट गाछ का नीचे। उनका बगल में है माँ भगवतारिणी मंदिर और है बड़ा शिव मंदिर, शिवलिंगों का मंदिर। ये है वो पोड़ामा तला। तो नील सरस्वती ध्यान करके दक्षिण काली का ये पूजा किया जाता है। इस बारे में भोलानाथ चंद्र बहादुर 1845 साल में नवद्वीप के बारे में ट्राइबल्स ऑफ हिंदू एक किताब लिखे थे। तो नोदिया जिला उस टाइम में, इस जिला में नोदिया जिला में नवद्वीप धाम, तो बंगाल का राजा बल्लाल सेन लखन सेन का राज था। बांग्ला कैलेंडर का हिसाब से 1159 से 1206 सन तक। तो उसमें राजधानी थे नवद्वीप। लेकिन मुसलमान लोग उस स्थान में हमला करके तो बख्तियार खिलजी इनको कब्जा में ले गया था। उस टाइम में नवद्वीप में राजा था तो काजी साहब, चाँद काजी साहब, उन्होंने तो कीर्तन पूजा पाठ सब बंद कर दिया था। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत लड़ाई किया था। उसके बाद में उनको अनुमोदन मिला था नाम कीर्तन करने के लिए, घूम घूम करके गांव-गांव में। उसके बाद में ये नवद्वीप में जो ब्राह्मण का जो तेज था, उनका जो जुलूम था,
जो ब्राह्मण ने उनका ऊपर जात पात के बारे में इनको ही दावा दिया था श्री चैतन्य महाप्रभु। इसीलिए अलग अलग से वैष्णव धर्म बना गया था ये ब्राह्मण लोग को अत्याचार में। तो जितना लोग ब्राह्मण नहीं है, कायस्थ तो शूद्र है, सारे के सारे सब वैष्णव में अपने जुड़ लिया था। इस टाइम में रघुनाथ शिरोमणि स्मार्त रघुनंदन आचार्य पंडितगण कृष्णानंद अगमबगीश बुनो रामनाथ जितना पंडित लोग थे, ये पुण्यभूमि नवद्वीप में संस्कृतों का चर्चा के लिए बहुत सारे गुरुकुल आश्रम किया था। इस बारे में इनको बोला जाता है ऑक्सफोर्ड ऑफ बंगाल। इसीलिए पश्चिम बंगाल सरकार और पश्चिम बंगाल हेरिटेज कमीशन 2019 साल में नवद्वीप को हेरिटेज शहर डिक्लेयर किया है और 1869 साल में नवद्वीप पौरसभा स्थापित किया गया था। ये नवद्वीप में दोनों टाइम बहुत बड़ा उत्सव होते हैं। एक नवंबर में रासलीला, ये है शिव मंदिर परमातला, और मार्च महीने में दोल पूर्णिमा में दोल खेला जाता है। बहुत बड़ा आदमी लोग आते हैं, बहुत बाहर से भी लाखों आदमी आ जाए। दोल पूर्णिमा में परिक्रमा करता है नौटो द्वीप में, और पूजा पाठ भी चलते हैं यहाँ। 1669 साल में नवद्वीप पुरामातला दक्षिण में ये शिव मंदिर भगवतानी मंदिर बना हुआ है। वहाँ एक गणेश मूर्ति था, वो गंगा का पानी में तोड़-फोड़ हो गया था, उनको थोड़ा उनके ऊपर काली मूर्ति प्रतिष्ठा किया गया था पंडित लोग को साथ में चर्चा करके 1669 साल में। उस टाइम में राघव राय जो नवद्वीप का अधिपति थे, उन्होंने ये मंदिर स्थापित किया है था। ये है पुरामा मंदिर, महाकाली मंदिर। अब देखिए, और ये है माँ भगवतारिणी मंदिर, जिसमें गणेश का मूर्ति था, उनके ऊपर काली मूर्ति बैठाया था। यह है शिव मंदिर, बड़ा शिवलिंगम। यहाँ बहुत सारे भक्त लोग आते हैं देश विदेश से ये पुरामा मंदिर दर्शन के लिए। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं रानी रासमणी कछारी बाड़ी, 175 साल का पुराना, जहाँ श्री रामकृष्ण देव ये कछारी बाड़ी आए थे। और रानी रासमणी जो कि कलकत्ता में उनका अपना कोठी थे, अभी तक है। उन्होंने दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण देव का काली मंदिर का प्रतिष्ठा किया था। और यहाँ ये उनका कछारी मतलब जमींदार के टाइम में ये रानी रासमणी का कछारी टेम्पल है, कछारी बाड़ी में पूजा पाठ भी होता है। रामकृष्ण देव यहाँ आए थे नौका से 100 साल पहले, और माँ आनंदमयी भी यहाँ आए थे 1930 साल में। बाद में 1937 साल में 1930 साल में माँ आनंदमयी आए थे। सन्यासिनी गौरी माँ को दर्शन किया था, जिन्होंने रामकृष्ण देव का शिष्य थे। और 1937 साल में माँ आनंदमयी आए थे। सनामधन्ना महात्मा देव सेवादासी माता जी, उनको दर्शन किया था और माँ को अपना आश्रम में ले गया था। जय माँ।
बैकग्राउंड सॉन्ग्स माँ अनुमी ने गाया है, साथ में उनका सारे भक्त लोग। ये रानी रासमणी, साथ में रामकृष्ण देव, ये माँ अनुमी। यह मणिपुर राजबाड़ी, यहाँ भी मंदिर है श्री कृष्णदेव का और महाप्रभु श्री चैतन्यदेव का। ये मणिपुर जो हम लोग को इंडिया में स्टेट है, वहाँ से एक राजा लोग, एक महाराजा यहाँ ज़मीन खरीद के अपना लड़के का नाम में, लड़के का नाम था, बेटी का नाम था लाइरोबी, उनका दूसरा नाम था बिम्बावती। यहाँ मंदिर प्रतिष्ठा किया था। उन्होंने वैष्णव नरोत्तम ठाकुर का शिष्य थे। महाराजा भाग्यचंद्र यहाँ ज़मीन खरीद के मंदिर किया था। अभी तक बहुत मणिपुरी यहाँ रहते हैं। यह है जन्म स्थान श्री चैतन्य महाप्रभु का। उनका दूसरा एक नाम है गौरांग देव। प्राचीन मायापुर बड़ा मंदिर है। इनमें जो मंदिर बना हुआ था पहले, वो गंगा मैया खा गया था। बाद में 1780 साल में श्री जगन्नाथ मिश्र भद्रासन, उनका कोठी जो था नीम गाछ के नीचे, सब गंगा का नीचे चला गया था। बाद में 1823 साल में गंगा गोविंद सिंह, जगन्नाथ मिश्र भद्रासन, वहाँ 60 फुट ऊंचू जो मंदिर था वो भी गंगा मैया खा लिया थे। बाद में 1916 साल में वैष्णव चूड़ामणि इंजीनियर श्री ब्रजमोहन दास बाबा जी सारे इलाका कूप खनन किया था। बाद में उनका कुछ प्रमाण तत्व मिले थे, तो 1931 साल में उन्होंने जन्मस्थान को प्रमाण किया था। बाद में 1960 साल में नवरत्न मंदिर निर्माण किया गया था, जिसमें जगन्नाथ मिश्र, सोची देवी, गौर निताई, नारायण, कृष्ण और राधा रानी का मूर्ति प्रतिष्ठा किया गया था। अभी तक है। ये विदेशी इस्कॉन का आए थे, मेरे साथ फ़ोटो खींचा था उस टाइम पे, कुछ दिन पहले। ये समाजवादी बहुत पुराना मंदिर है, बहुत विख्यात मंदिर है, गौड़िया मठ। ये राधा रमन बाबा जी बहुत उनका नाम है। ये असली वैष्णव माना जाता है, क्योंकि इन्होंने कृष्ण प्रेम में सारे जीव को दया करते हैं, फिर काली पूजा भी करते हैं। तो इन्होंने कुत्ते को बहुत पालते थे। रास्ता के कुत्ते को, सारे इलाका के कुत्ते को बुला के उत्सव बनाया था, सबको खिलाया था बराबर करिए। इसीलिए उनको साथ में ब्राह्मण लोग को बहुत सारे टक्कर हुआ था। इनका आदर्श थे, जैसे कि स्वामी विवेकानंद बोले थे, सर्वजीव प्रेम करे जय जन सही जन सेवित ईश्वर। इन्होंने इसी तरीका पालन किया था, सब जीव को प्रेम दिया था। तो कुत्ता महोत्सव करके इन्होंने बहुत विख्यात हो गया था उस टाइप पर। अभी तक तो कोई नहीं मानता है, कोई भी वैष्णव कोई भी रास्ते के कुत्ता को खिलाता नहीं है। कोई वहाँ बंदर बहुत है, बहुत हनुमान है, उन लोग को भी खिलाता नहीं है। ये वैष्णव धर्म का जो आखिरी, जो विष्णु देव का जो धर्म, सब जीव को पालन करना, सेवा करना, इसीलिए वैष्णव धर्म बना हुआ है। लेकिन मैं ये जब देखा, यहाँ 2-3 साल थे, लेकिन खास नहीं देखा कोई वैष्णव इन लोग को खाना देता है, चाहे बंदर को हो, चाहे कुत्ते को हो, चाहे
दूसरा कोई जानवर को हो। लेकिन बाबा राधा रमन बाबा जी उस टाइम में सबको पालते थे। ये ठाकुर नरहरि धाम, ठाकुर नरहरि धाम नज़दीक में है, जन्मस्थान मंदिर का एकदम नज़दीक में है ठाकुर नरहरि धाम। ये श्रीमद स्वरूप दामोदर बाबा जी प्रतिष्ठा किया था। 60 फुट ऊंचा है इसमें मंदिर, 60 फुट ऊंचा गौरंग देव का मूर्ति प्रतिष्ठा किया है। यह आउटडोर और इंडोर म्यूजियम है, बहुत बढ़िया म्यूजियम है। यह है सारस्वत मठ जल मंदिर, तालाब के ऊपर एक मंदिर बना हुआ है और तालाब में राजहंस घूमते हैं और जमीन में हरिन घूमते हैं, खरगोश भी है बहुत सारे। 1940 साल में रामेंद्र चंद्र भट्टाचार्य, जिसका नाम है श्रीधर महाराज, श्री चैतन्य सरस्वती मठ प्रतिष्ठा किया था। इस मंदिर में बहुत सारे देसी विदेशी वैष्णव भक्त लोग यहाँ रहते हैं। ये तालाब के ऊपर मंदिर बना हुआ है, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। इसके बाद में हम लोग जाएगा, ये कोलरगंज नवद्वीप में है, दोनों बराबर है, श्री श्री केशव जी गौरी मठ और ये श्री चैतन्य सरस्वती मठ। यह है श्री श्री केशव जी गौरी मठ। इसके बाद में अब देखिएगा जल मंदिर के बाद यह है श्री श्री केशव जी गौरी मठ, बहुत बड़ा मंदिर है, कम से कम 100-200 इसमें गेस्ट रूम है। देश विदेश से बहुत भक्त लोग आते हैं, 150 विदेशी देश से भक्त लोग आते हैं दोल पूर्णिमा में, रासलीला में। भक्ति वेदांत और नारायण महाराज 2004 साल में ये गौरी मठ प्रतिष्ठा किया था। जयपुरी घराना का गौरंग देव, राधा विनोद बिहारी और लक्ष्मी बढ़ावा देव मूर्तियाँ पूजा होते हैं। यह सबसे बढ़िया चीज़ है, इसको दोताला में बढ़िया म्यूजियम बना हुआ है कृष्ण लीला के बारे में, और बड़ा हॉलघर में दीवाल में महाभारत के बारे में कुछ पेंटिंग भी यह लोग बनाया है। आपको ज़रूर इसमें आना चाहिए। ये बहुत नवद्वीप में सबसे बढ़िया गौरी मठ है, दर्शन करके आप खुश होइए। हमारा ये एपिसोड, इसका बाद में आप देखिएगा वही म्यूजियम का वीडियोग्राफी इसके साथ में जुड़ा है। ये वॉल पेंटिंग है। ये हर घर में कीर्तन होते हैं। यह है मंदिर,
ये श्रील प्रभुपाद जिन्होंने इस्कॉन को प्रतिष्ठा किया था अमेरिका में। करीब 1966 साल में, 11 जुलाई 1966 साल में श्रील प्रभुपाद, जिनका असली नाम है अभय चंद्र दे, उन्होंने कोलकाता का है, तो उन्होंने ये प्रतिष्ठा किया था अमेरिका में। और उनका गुरु था स्वामी ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो उन्होंने प्रचार किया था हरे कृष्ण मंत्रों का, महानाम मंत्रों का, जैसे कि हरे राम राम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये महानाम मंत्र उन्होंने बोले थे कि काफ़ी साल का बाद ये सारा विश्व में सबको ये प्रचार में सब आदमी जुड़ेगा। तो इसी के प्रचार में उन्होंने किसी को नाम नहीं बताया, लेकिन बाद में देखा गया था कि श्रील प्रभुपाद अपने से खुद गया था अमेरिका में, उनको वहाँ से उन्होंने प्रचार किया था। तो आज इस्कॉन बना हुआ है, सारा वर्ल्ड का आदमी जुड़े हैं इसमें। ये बहुत महत्वपूर्ण काम किया था श्रील प्रभुपाद। इस्कॉन टेम्पल मायापुर में है। इनका उत्सव में, रासलीला में और दौल पूर्णिमा में ऐसे सजाया जाता है, बाहर का अंदर का भी। इसमें थैंक यू इंडिया एक किताब लिखी है, मीडिया विथ ऑफ जर्मन जर्नलिस्ट, वुमेन जर्नलिस्ट। उन्होंने इसमें लिखा है लास्ट चैप्टर में कि कुछ युग का बाद, मैंने करीब 20 साल बाद कि 40 साल बाद सारी यूरोप इनको कब्जा में ले लेगा, हिंदुज़म को। ये रशिया से आए हैं, राधा प्रिया। इन्होंने वृंदावन में बचपन से है जुड़े हैं वैष्णव धर्म से, साथ में नवद्वीप में आते हैं उनका माता जी के साथ में। बहुत सारे रशियन वुमेन लोग जुड़ा है वैष्णव धर्म के साथ में। वृंदावन में इन लोग बहुत सारे जुड़ा है। इन्होंने रशियन है। ये बैकग्राउंड सॉन्ग दीदी माँ का, अपना माँ का माता जी दीदी माँ को जुड़ा है ये संगीत। ये असल वैष्णव है जो कि ना इस छागे को पालते हैं, फुटपाथ में रहते हैं। और इसको साथ में देखिए और एक साधु बाबा जी ये बंदर को बच्चा भी पालते हैं। ये लोग असली वैष्णव है। जय निताई, हरे कृष्ण। ये वीडियो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। जय निताई, हरे कृष्ण। जय निताई, हरे कृष्ण। ये थैंक यू इंडिया किताब लिखी है वुमेन जर्नलिस्ट ऑफ जर्मन मीडिया विथ। ऑनलाइन में मंगा के आप ये किताब को पढ़ सकते हैं।
कृष्णा हरे हरे रामा राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे सिर्फ एक ही भावना रखनी चाहिए कि भगवान मुझे अपनी प्रेममयी भक्तिमयी सेवा दे और कोई इच्छा नहीं करनी चाहिए। और आप जैसे कहा दुनिया में मानवता कल्याण की इच्छा करें तो उससे क्या होगा? कल्याण कैसे होगा दुनिया का? सीधा मांगो ना कि सबको कृष्ण भक्ति प्राप्त हो। कल्याण कैसे होगा? मानवता कल्याण कैसे होगा? मानव ही नहीं है। शास्त्र कहते हैं धर्म ही ना ते पशु भी समाना। जो वैष्णव धर्म का पालन नहीं कर रहा, जो बेसिकली भगवान की भक्ति नहीं करता, कृष्ण भक्ति नहीं करता, राम भक्ति नहीं करते, तो उसको हम कैसे मान ले मनुष्य? और जब मनुष्य नहीं मान सकते तो वैसे कल्याण क्या करेंगे? द्विपद पशु का है शास्त्रों ने। तो ये सब चीजें हैं। तो प्रभु जी कुछ भी क्यों मांगते हो? भगवान से तो ही मांगो, बाकी वो देखेंगे। उन्होंने कहा योग क्षेम में वहां में हम जो तुम्हारे पास कमी होगी भक्ति करने के लिए उसको मैं पूरी करूंगा, जो तुम्हारी भक्ति के लिए जो तुम्हारे पास चीजें उसकी मैं रक्षा करूंगा। कई बार हमारे कर्म हम पूरी तरह भगवान की शरण में जा नहीं पाते हैं और हमारे कर्म इतने गंदे होते हैं कि भगवान उसको रिड्यूस भी करना चाहते हैं, कम भी करना चाहते हैं, फिर भी पूरी तरह हटा नहीं पाते क्योंकि हम पूरी तरह शरणागत नहीं है। क्योंकि भगवान से पूरी तरह शरणागत होंगे जब तो हम कर पाएंगे। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि भगवान से सिर्फ कृष्ण भक्ति मांगे, प्रार्थना करें परंतु कृष्ण भक्ति मांगे सिर्फ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। इंग्लैंड में कोई कल्चर है नहीं, मैं ऑफेंड नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन एक्चुअली भारतीय कल्चर जो इतना ऐतिहासिक है, पौराणिक है, उसे कल्चर बोलते हैं। कल्चर आजकल है नहीं। इंडिया में भी बहुत तेज रफ्तार से गुम हो रहा है कल्चर। हम अभी भी है ऑब्वियसली यहाँ पर, लेकिन एक्चुअली इंग्लैंड में देखा जाए तो अब आजकल बस आधुनिकता में सब
पढ़े हैं और उसमें देखा जाए तो माता पिता को रखना, फैमिली यूनिट होना, ये सब बाकी नहीं रहा। अब तो बहुत कम लोग इसमें मानते हैं, तो इसलिए हम वापस आते रहते हैं कि कल्चर थोड़ा महसूस हो। भारत में एक्चुअली आकर ऐसे लगता है कि एक्चुअली अभी भी है कल्चर। सो उसका कोई आप इंग्लैंड में रहती हैं, ऐसा इस माटी में क्या है, ब्रज की माटी में, जो आपको बार बार खींच लाता है यहाँ पर? पता नहीं, आप बताइए क्या मैजिक है ठाकुर जी की, क्या मतलब अमेजिंग उनकी कृपा है, कुछ न कुछ तो है ही। लेकिन यहाँ पर जैसे हम अलाइव हैं, जान है, बाहर जाकर ये ब्रिज को छोड़कर ही तुरंत जो क्या कहते हैं, इतना हैवीनेस फील होता है। कलयुग का प्रभाव बोल सकते हैं, आधुनिकता का प्रभाव, जो नास्तिकता का प्रभाव है वो इतना। लॉलीपॉप लेटर उसका प्रभाव बहुत हैवी है। तो इसलिए ब्रज की माटी में ये जो आस्तिकता है, हम तपस्या कह सकते हैं, उसी के लिए आते हैं कि हमें ठाकुर जी के दर्शन हो और यही संस्कार और सनातन धर्म का महसूस हो, क्योंकि बाहर तो है नहीं। हम लेके जाते हैं जितना हो सके उतना, और ट्राई कर रहे हैं कि जारी रखें हमारे परिवार में और बांटें। वहाँ पर भी हम थोड़ा प्रचार करने में कोशिश करते हैं कि दूसरे को इंकरेज करें कि इसे ना ठुकराएं। हमारा जो एंशिएंट कल्चर है, ये वैदिक कल्चर, उसका देयर इज नो कंपैरिजन, उसके लिए कोई क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूट नहीं है। हम ये वेस्टर्न कल्चर को अगर फॉलो करते रहेंगे तो बस खाली हो जाएंगे, अंदर से खाली रहेगा। इंग्लैंड में ड्रेस अलग पहनते होंगे, लेकिन यहाँ आप पूरी तरीके से साड़ी पहनकर, तो कैसा लग रहा है यहाँ बहुत पर? अच्छा लगता है साड़ी पहनकर, ऐसे लगता है कि मतलब अभी कुछ त्योहार है, नहीं तो फिर बस काला ग्रे पहनते वहाँ पर, क्योंकि ठंडी इतनी रहती है तो कोट पहनते पूरा दिन लगभग, तो यहाँ पर मन लगता है। लेकिन वहाँ पर भी हम साड़ी पहनते हैं और हमारा वैदिक कपड़े पहनते हैं, एक्चुअली साड़ी पहनते रहते हैं, और या स्कर्ट या ऐसे कुछ, जितना हो सके उतना। माथे पे आपने जो चंदन लगा रखा है, वहाँ भी लगाती हैं? ज़्यादातर लगाते रहते हैं, क्योंकि देखा जाए तो देखो, मुसलमान कभी ऐसे सोचता नहीं है कि मैं क्यों बुर्खा पहनूं, मैं क्यों ये टोपी पहनूं। सिर्फ हिंदू लोग मतलब डरते हैं, या मेरे को कई हिंदू खुद बोलते कि आप क्यों लगाती हो, बड़ा शो क्यों करती हो, क्या जरूरत है आपको शो करना, अपना आस्था को दिखाने की क्या जरूरत है। लेकिन मैं कहती हूँ कि एक्चुअली गर्व से हम दिखाते हैं। अगर कोई पुलिस ऑफिसर हो या कोई आर्मी वाला हो तो वो गर्व से अपने सारे मेडल्स दिखाता है, क्यों, कि मैं आर्मी वाला हूँ। तो हम भगवान के हैं, ये उनका चिन्ह है, उनका मतलब हमने जो समर्पण किया है उनको, ये थोड़ा बस हम क्यों ना दिखाएं, गर्व से दिखाएंगे कि हम ठाकुर जी के हैं। उससे मतलब प्रोटेक्शन मिलता है, ऑनेस्टली। मतलब ऐसे सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है कि लगाया हुआ है, कि भगवान हमारे साथ है, वो तो है ही हमेशा। लेकिन थोड़ा जैसे हम सिंदूर लगाते हैं अपने पति के लिए, तो भगवान के लिए क्यों ना लगाए, और वो उससे इंटीमेसी लगती है भगवान के साथ, तो उस प्रोटेक्शन भी बहुत महसूस होता है कि नेगेटिवता मतलब जो नेगेटिव है वो एनर्जी थोड़ा दूर रहे। क्या करती हैं आप इंग्लैंड में, क्या काम करते हैं? मैं एक्चुअली पार्ट टाइम, मेरे चार बच्चे हैं, आज 2 है, 2 घर पे अभी, और तो पार्ट टाइम मैं संस्कृत पढ़ाती हूँ उन्हीं के स्कूल में। वहाँ पर एक कृष्णा अवंती करके लोकल स्कूल है इंग्लैंड में, और एक्चुअली सरकारी स्कूल है, सरकार पैसे देती है, लेकिन हिंदू फेथ स्कूल है, तो मोस्टली हिंदूज जाते हैं वहाँ पर। और संस्कृत, योगा, सब वेजिटेरियन खाना, 11 एकादशी का खाना होता है वहाँ पर, तो बच्चे लोग वहीं पढ़ते हैं, और मैं वहाँ पर संस्कृत पढ़ाती हूँ उनके प्राइमरी और स्कूल।